तो भाई बच्चों, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है 2 दिन से। और कल क्लास इसीलिए नहीं हो पाई। आज भी थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैंने सोचा कि क्लास रख ही लेते हैं। एक तो आपको पूरा आज मैं समझा देता हूं कैसे कैसे हमें रीजनिंग करनी है, और एक दूसरी सबसे बड़ी बात, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से हम अपना रीजनिंग शुरू करते हैं। तो मैं उसके कुछ फैक्ट और फॉर्मुलेज है, ठीक है, जो आपको बताऊंगा। वो आपको याद करके चीजें आनी है, जिससे कि हम फिर चैप्टर को आसानी से कर सके। चलो पहले समझते हैं। चलो भाई, सभी को नमस्कार। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी ध्यान से देखेंगे और ध्यान से चीजों को समझेंगे। चलो मैं बात करता हूं। देखो, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जो है चीजों को बताता चलूंगा। चलो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। देखो, तो भाई पहला चैप्टर हमारा जो है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में टोटल कितना क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं वो देखो। कोडिंग डिकोडिंग में टोटल जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें जो 100 क्वेश्चन है, 100, ये 100 क्वेश्चन तो मैं क्लास के अंदर कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन अपने हाथों से कराऊंगा, ठीक है। अब यहां पे 200 लिखा है, वो समझाऊंगा क्यों लिखा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पर 100 क्वेश्चन मैं कोडिंग डिकोडिंग का आपको कराऊंगा क्लास के अंदर, और जो 100 क्वेश्चन है ये मैं आपको दूंगा होमवर्क, ठीक है। अब यहां पे बात कर लेते हैं चीजों की। अब जो क्लास के अंदर मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें टोटल लगेगी 2 क्लास। कितनी क्लास लगेगी? 2 क्लास। और जो ये 100 क्वेश्चन है इसकी रहेगी डाउट क्लास 1 क्लास। तो 3 क्लास में हमारा कोडिंग डिकोडिंग फिनिश हो जाएगा। 100 क्वेश्चन क्लास के अंदर मैं एक एक करके सिंगल सिंगल क्वेश्चन अपने हाथों से कराऊंगा, और 100 क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क के। अब बात आती है कि सर इसमें पूरा टाइप कवर हो जाएगा क्या? इन 100 क्वेश्चन में पूरा टाइप कवर हो जाएगा। एक सिंगल टाइप भी ऐसा नहीं बचेगा कि जो इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जितना टाइप मैं पढ़ा दूंगा। अगर ऐसा कोई टाइप एग्जाम में आ गया जो इससे बाहर है, वो फिर सबसे ही नहीं होना। कोई इक्का दुक्का बच्चा एकदम दिमाग काम कर गया या उसका तुक्का बैठ गया तो बात अलग है, वरना वो सबसे ही नहीं होना, ठीक है। अब आती है नंबर सीरीज की बात। नंबर सीरीज में भी मैं 100 क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर कराऊंगा, ठीक है। और जी ये भी मैं 2 क्लास लूंगा आपकी, और 100 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। एक क्लास में ये पूरा का पूरा डाउट आपका निपटाएंगे, ठीक है। तो यहां भी हम कितने करेंगे? 200 क्वेश्चन करेंगे। और जो मिसिंग टर्म्स है इसमें भी मैं 100 क्वेश्चन यहां पे आपका क्लास के अंदर कराऊंगा। सिंगल सिंगल क्वेश्चन अपने हाथों से कराऊंगा, ठीक है। और यहां पे भी आपकी 2 क्लास लगेगी, और एक क्लास 100 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो होमवर्क क्वेश्चन है भाई, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। और प्रीवियस ईयर भी कौन से? जो है कुछ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री के होंगे, सीजीएल मेंस के भी होंगे, आपका सीएचएसएल प्री, सीएचएसएल मेंस के होंगे, एमटीएस के होंगे, और इसके अलावा एसएससी जीडी का जो एग्जाम आता है उसके भी होंगे, सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम होता है उसके भी होंगे, और साथ में जो एयरफोर्स का एग्जाम होता है उसके भी होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स में जो क्वेश्चन देता है वो सारा का सारा पैटर्न एसएससी वाला ही उठाता है। एसएससी वाले क्वेश्चन यहां डालता है, ठीक है। कोडिड इक्वेशन आगे आता है, तो कोडिड इक्वेशन के मैं आपको 50 क्वेश्चन क्लास के अंदर कराऊंगा, 50 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। टोटल 100 क्वेश्चन, एक क्लास और एक क्लास, 2 क्लास में चीजें खत्म हो जाएगी। कोडिड इक्वेशन का दूसरा नाम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड। लेटर सीरीज का 150 क्वेश्चन टोटल मैं कराऊंगा, ठीक है। और यहां पे आपका 150 तो ये ज्यादा हो जाएगा, इतना इसमें जरूरत नहीं। 50 क्लास के अंदर 50 डाउट्स, 100 बहुत है इसके। क्योंकि देखो, चीजें इररिलेवेंट भी नहीं जानी, मुझे कोशिश करनी है मैं आपको कम से कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाना सिखाऊं। अब मैं एक चैप्टर के 700-800 क्वेश्चन करा दूं तो फिर तो कोई भी दावा कर देगा कि मेरे पढ़ाई हुए में से ही पूरा आएगा। क्योंकि 700-800 क्वेश्चन का मतलब है मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। आज तक जितना भी आया है सारा महाभारत मैंने आपको पकड़ा दिया, ठीक है। अब एक चैप्टर पढ़ने में आपको 10-10 दिन लग रहे हैं, तो वो तो देखो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। तो मैं कम से कम कंटेंट में आपका बेस्ट रिजल्ट दूंगा, और मेरा यकीन मानिए 100 दिन बाद आउट ऑफ आउट मार्क्स आपका आएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे। तो 50 और 50, ठीक है। इसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज आएगी, 50 मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है। और 50 क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन यहां बनेंगे आपके। और इसके अलावा डिक्शनरी और जो जंबलिंग है, यानी जो जंबल वाले देता है, लेटर को आगे पीछे करना, लेटर की डिजिट जो लेटर्स है, वर्ड के लेटर्स को इधर उधर घुमाना, पजलिंग वाला जो पूरा का पूरा डिक्शनरी और पजलिंग कह लो, जंबलिंग कह लो, इसमें भी टोटल जो है मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। 50 जो है क्लास में, 50 घर के लिए। यहां भी एक डाउट क्लास और एक डाउट क्लास हर चैप्टर की रहेगी। जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसकी एक डाउट क्लास तो रहनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो, बताना पहले जरूरी है हम क्या करने वाले हैं। जब तक आपको ये नहीं पता हम करने वाले क्या है तो फायदा ही क्या है। यहां पे देखो ओड वन आउट होता है। ओड वन आउट चैप्टर का नाम आपको पता होगा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण भी कहते हैं इसको, ओड वन आउट को। तो जो ओड वन आउट है आपका, हाँ, जो ओड वन आउट आपका है, इसमें 100 क्वेश्चन मैं आपका जो है क्लास के अंदर कराऊंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन क्लास के अंदर, और 100 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो यहां भी आपका 200 क्वेश्चन हो जाएगा। 100 के 100 क्वेश्चन एक ही क्लास में हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। क्लास चाहे थोड़ी बड़ी करनी पड़े मुझे, उसका देख लेंगे कैसे भी है। और जो है यहां भी थोड़ा कम करो क्योंकि मुझे ज्यादा लग रहा है। 75 और 75, 150 क्वेश्चन बहुत है इस चैप्टर के। इसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में आपका जो है 2 क्लास तो देखो इसमें लग जाएगी। और इसका भी जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्लास के अंदर वो कराऊंगा 50 क्वेश्चन इसमें बहुत है, और 50 क्वेश्चन आपको दूंगा मैं होमवर्क के लिए, ठीक है। डाइस,
डाइस में 50-50 ठीक है, 50 आपका क्लास के अंदर, 50 आपका घर के लिए। और डायरेक्शन और डिस्टेंस में 50 आपका मैं कराऊंगा, 50 आपका घर के लिए, 3 क्लास में हो जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन आता है, वर्ड से रिलेटेड वो डाल देगा आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और 50 जो है मैं आपका यहाँ एक डाउट क्लास इसमें भी लो, 50 क्लास में 50 आपका हो जाएगा होमवर्क। कैलेंडर में 50 क्वेश्चन क्लास के अंदर कराऊंगा, 2 क्लास इसमें लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ता है, मैथ की तरह चैप्टर है, और 1 क्लास 50 क्वेश्चन घर के लिए। क्लोक में भी 50 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्लास लग जाएगी, थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ेगा, और 1 क्लास आपका घर के लिए। और रैंकिंग में भी आपका 2 क्लास मैं लूंगा, 1 क्लास होमवर्क रहेगी, 75 क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर कराऊंगा, और 50 क्वेश्चन दूंगा घर के लिए होमवर्क, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट में जो है यहाँ पे थोड़ा अच्छी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, 2 क्लास तो इसमें मेरी लग जाएगी, और यहाँ पे मैं आपको क्लास के अंदर जो क्वेश्चन कराऊंगा वो कराऊंगा टोटल 40 क्वेश्चन, 20 एक दिन 20 एक दिन 40, ठीक है। और 50 क्वेश्चन दे दूंगा मैं होमवर्क के लिए। अब इसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, 50 घर के लिए बहुत है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस है, इतना क्वेश्चन बहुत है। अब इसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो मैं टोटल क्वेश्चन आपका कराऊंगा वो 75 क्वेश्चन मैं यहां करा दूंगा, और 50 दे दूंगा होमवर्क के लिए, 75 क्लास में 50 होमवर्क के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास आपको दिखी रही है। अब इसके बाद आता है सिलोजिज्म। तो जो सिलोजिज्म चैप्टर है, सिलोजिज्म में मैं आपका 75 क्वेश्चन जो है क्लास के अंदर कराऊंगा, 75, ठीक है। और 50 क्वेश्चन दे दूंगा मैं होमवर्क, या ये 75 नहीं 50 बहुत है क्लास के अंदर, 50 क्लास के अंदर 50 दे दूंगा मैं आपको होमवर्क। और इसमें क्लास भी ज्यादा नहीं, 2 क्लास लगेगी, 2 क्लास ये और 1 आपका होमवर्क का डाउट। मिसलेनियस जो भी बच गया वगैरह 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 जो भी बचेगा उसमें 100 क्वेश्चन में चीजें पूरी हो जाएगी, ठीक है। 100 क्वेश्चन में वगैरह वगैरह सब हो जाएगा, होमवर्क की इसमें कोई जरूरत नहीं आपको। तो ये टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके जो है काफी क्वेश्चन कम कर दिए, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट जाएगा लगभग लगभग वो जाएगा 1400 क्वेश्चन का। 1400 क्वेश्चन आपके क्लास के अंदर मैं करा दूंगा, और जो होमवर्क आपका जाएगा वो जाएगा लगभग लगभग 1300 क्वेश्चन या 1200 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा। तो कुल मिलाकर कितना 2600 क्वेश्चन हो गया भाई। और देखो 2600 क्वेश्चन कम नहीं होता, 2600 क्वेश्चन सच बताओ इतना ज्यादा है। अगर आपने 2600 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो इससे बाहर चीजें आती ही नहीं, ठीक है। ये 2600 क्वेश्चन करके आपका 80% रिजल्ट आने लगेगा। 50 में से अगर आपने इसका रिवीजन बार बार कर दिया, 50 में से 40 तक आप पहुंच जाएंगे। तो 50 में से 40 तक पहुंच जाएंगे, 35 से 40 लगा लूं मैं, 35 से 40। तो 50 में से 35 से 40 जो है आपका स्कोर आने लगेगा ये पढ़ के, ठीक है। अभी नॉन वर्बल के भी है, वो भी देख लो। हाँ ये सुनो ध्यान से, यहां टोटल मैं आपके 600 क्वेश्चन कराऊंगा भाई, 600 ये जो है, ठीक है। या इसको हटा दो यहां से, पूरे 500 क्लास के अंदर ही कराऊंगा, पूरे 500 के 500 क्वेश्चन क्लास के अंदर ही कराऊंगा। ये सीरीज क्योंकि भर भर के आती है, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको पता है। और ये 500 क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा लगभग लगभग 8 क्लास, ठीक है जी। इस पे अलग से फोकस करेंगे क्योंकि भयंकर आता है, और यहां से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इसके अकेले के 500 क्वेश्चन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब इसके बाद एनालॉजी जो है ये यहाँ पे इसके 50 क्वेश्चन बहुत है। इसके बाद क्लासिफिकेशन के भी 50 क्वेश्चन बहुत है। इसके बाद पेपर कटिंग के भी 50 बहुत है। इसके बाद ये भी 50 बहुत है। काउंटिंग ऑफ फिगर भी यानी एम्बेडेड फिगर भी 50 बहुत है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्लीशन ऑफ द फिगर, आकृति को पूरा करो, बहुत है 50 क्वेश्चन। और मिरर इमेज के भी बहुत है 50 क्वेश्चन, और मिसलेनियस के भी बहुत है 50 क्वेश्चन। तो यहां पे तो मैंने आपका काफी क्वेश्चन घटा दिया, ठीक है। तो ये लगभग लगभग 500 तो अकेले उसी चैप्टर से हो गया, और ये जो 6-7 चैप्टर बचे 50-50 इनके हो गए, तो 900 क्वेश्चन लगभग आपका 800 क्वेश्चन यहां बनेगा, ठीक है। ये हटा दो, ये पूरा करके 900 बन जाएगा, 900। तो 900 क्वेश्चन मैं यहां कराऊंगा। अब आप ही बताइए मुझे, आपका टोटल जो क्वेश्चन बन रहा है 2600 वहां हो गया, और 900 3500 क्वेश्चन बन रहा है। अब 3500 क्वेश्चन ये तो मैं कम से कम लेके चल रहा हूं, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं आपको 3500 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। अब अगर मैं यहीं पर चीजें जो है डबल डबल कर दूं कि भाई इसमें इतने क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर में 500 में, और मैं 10,000 क्वेश्चन करा दूं, और 10,000 क्वेश्चन के बाद मैं दावा ठोक दूं इससे बाहर नहीं आएगा, अरे भाई ऐसा तो कोई भी कर लेगा। फिर हमारा एक्सपीरियंस कहां गया, तजुर्बा कहां गया? इतने सालों से जो हम पेपर दे रहे हैं, इतने सालों से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो तजुर्बा कहां गया? तो मेरा मानना यह है टीचर का तजुर्बा होना चाहिए कि रिलीवेंट कंटेंट बच्चे को दे, और कम से कम कंटेंट में अच्छा स्कोर बच्चा कर सके। वो मेरे हिसाब से है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है भाई। अब एक बार मुझे बता दो यहां तक अगर क्लियर है। हाँ सर, मैंने इस बार एग्जाम दिया था टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ रागा में। हाँ बेटा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं शुरू से ही ध्यान दूंगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इसलिए ध्यान दूंगा क्योंकि रागा में 25 मिनट आपके पास है, 25 मिनट। टाइम मैनेजमेंट देखो एक तरीके से हो सकता है, या तो सपोज करो 14 क्वेश्चन रीजनिंग के आए, आप उनको 10 मिनट में कर दो। अगर आपने 14 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर कर दिए तो टाइम मैनेज हो जाएगा। आप ही बताओ, एक बार मुझे कमेंट करो जितने भी बच्चे बैठे हैं। ये रहा, ये जो है ना, ये वो औषधि है, ये वो दवाई है जिसको लेने से 50 में से 50 आपका स्कोर आएगा। यही वो दवाई है जो 50 में से 50 आपको दिलाएगी, और यही वो दवाई है जो 12 क्वेश्चन 7 मिनट में कराएगी। फिर सुनो, यही वो दवाई है जो 50 में से 50 आपके लेकर आएगी, और यही वो दवाई है जो 12 क्वेश्चन 7 मिनट में कराएगी। एसएससी वालों को यही वो दवाई है जो 25 क्वेश्चन 12 मिनट में कराएगी। अगर आपने इस दवाई को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ लिया तो ये दवाई आपको रिजल्ट देगी। अब ये दवाई क्या है, मैं आपको टोटल जो प्रैक्टिस सेट है 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा 50-50 क्वेश्चन के।
कितने कितने क्वेश्चन के? 50-50 क्वेश्चन के 20। अब देखो यहां पर हर एक प्रैक्टिस सेट के लिए, अब देखो यहां पे दो काम भी हो सकते हैं। मैं कभी आपको 50 क्वेश्चन का मौका दूंगा, कभी आपको 25 क्वेश्चन का मौका दूंगा, कभी आपको 30 क्वेश्चन का। फिक्स नहीं है क्वेश्चन कितना रहेगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है उसका आधा टाइम दूंगा। अगर 25 क्वेश्चन है तो मैं करने के लिए 12 मिनट दूंगा, अगर 30 क्वेश्चन है तो करने के लिए मैं आपको दूंगा 15 मिनट, अगर 50 क्वेश्चन है तो मैं आपको करने के लिए दूंगा 25 मिनट। यानी जितना क्वेश्चन उसका आधा टाइम मैं आपको करने के लिए दूंगा। पहले मौके में आपके नंबर बहुत कमाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा, पढ़ने से बिल्कुल मन हट जाएगा। दूसरे मौके में भी कमाएगा, लेकिन आराम आराम से जैसे ही आप 10 मौके कर लेंगे तो आप मेरे दिए गए टाइम में स्कोर अच्छा करने लगेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। मैं आपको आधा टाइम दूंगा, जितना क्वेश्चन उसका हाफ मिलेगी आपको मिनट। मैं ये भी गारंटी लेता हूं जिस दिन 10 मॉक आप कर लेंगे और उन 10 मॉक का एनालिसिस मैं आपका करा दूंगा तो 11वें मॉक से आधे टाइम में ही आप क्वेश्चन करने लगेंगे। 25 क्वेश्चन के लिए मैं 12 मिनट दूंगा तो उस 12 मिनट में 20 प्लस क्वेश्चन आप करने लगेंगे। 50 क्वेश्चन के लिए मैं 25 मिनट दूंगा तो 25 मिनट में 45 प्लस क्वेश्चन आप करने लगेंगे। ये मेरी गारंटी है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजात। तो जैसे अभ्यास चलता जाएगा ऐसे ऐसे आपकी जो जड़ बुद्धि है वो भी आपकी डेवलप होती जाएगी। आपकी जड़ बुद्धि बहुत ही अच्छी बुद्धि में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो आपकी जड़ बुद्धि को कैसे मुझे निखारना है, कैसे मुझे घिसके उसको चमकाना है, वो मुझे भली भांति पता है। क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट अगर कोई अच्छा रहा है तो वो जानता है कहां हमें क्या करना है। ठीक है। अब ये देखो, ये अभी मैंने कितने लिए 1000 क्वेश्चन, ये 1000 होंगे या 2000 वो टाइम के अनुसार होगा। अगर सपोज करो पेपर थोड़ा लेट हुआ तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। ये संख्या क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ क्लास आप देखो लगभग 14 और 4 18, यानी 15 ही मान लो, 15 क्लास तो नॉन वर्बल में ही लग जाएगी। और यहां टोटल क्लास देखो 37 और 19 हुई थी आपकी 56, लेकिन लगभग 6-7 क्लास मैंने कम कर दी थी, 56 ही 45 मान लो। तो 45 यहां 14 यहां तो 60 क्लास आपकी लगेगी। और 60 क्लास का मतलब है आपका 2.5 महीने, क्योंकि उसमें संडे भी पड़ता है, छुट्टी रहती है। तो 2.5 महीने का आपका कोर्स है ये। मतलब पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपका 28 फरवरी को मैं कोर्स खत्म करवा दूंगा। ठीक है। 28 फेब को आपका कोर्स जो है फिनिश हो जाएगा। कितनी को? 28 फरवरी को। उसके बाद चलेगी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। यानी जो ये दवाई है ना जिसका मैं नाम बता रहा हूं आपको, ये वाली दवाई मैं डेली आपको देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, 1 मार्च से। क्लियर यहां तक? अब आपको कल के लिए क्या करना है वो सुन लो। कल के लिए आपको जो है एबीसीडी याद करके आनी है। आप कहेंगे सर एबीसीडी तो बचपन से आती है हमें। जो एबीसीडी आपको बचपन से आती है वो वाली एबीसीडी नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है। आपको एबीसीडी के जो क्रमांक है, सीरियल नंबर है, वे याद करके आना है। जो प्लेस वैल्यू है एबीसीडी का, जो स्थानीय मान है, वो याद करके आना है। जैसे मैं आपको कहूं कि 12 का टेबल सुना दो, 12 का पाड़ा सुना दो, हर कोई सुना देगा। लेकिन अब आपको 12 का पाड़ा नहीं सुनाना। अब आपको बताना है कितना छंग 72, कितना 6 जा 72। तो आपको तुरंत बताना है सर 12 6 जा 72। आपको बताना है कितना 6 जा 102। तो आपको बताना है 17 6 102। ठीक है। आपको बताना है कितना 9 जा 171। आपको बताना है सर 19 9 जा 171। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन अब होनी चाहिए। और उसी प्रकार से एबीसीडी में भी मैं पूछूंगा क्यू कौन से स्थान पे आता है, तो आपको कहना है सर 17वें पे। मैं कहूंगा एम कौन से स्थान पे आता है, आपको कहना है सर 13वें पे। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? देखो, याद करने का तरीका बताता हूं। कुछ तो ऐसे है जिनके आपको डायरेक्ट याद करने हैं। कैसे? इजोटी। इजोटी से टोटल 15 लेटर याद होते हैं। कितने लेटर याद होते हैं? 15। कितने याद होते हैं? 15। इजोटी से 15 लेटर याद होते हैं। EJOTY। इजोटी से 15 लेटर याद होते हैं। सर कैसे होते हैं? ये 5 का टेबल है। जो ये मैंने वर्ड उठाया है ना, ये 5 के टेबल के हिसाब से चलता है। E5, J10, O15, T20 और Y25। टोटल 26 लेटर होते हैं। तो इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते। तो इजोटी जो है 5 का पहाड़ है, 5 का टेबल है। जैसे कभी भी इजोटी आपके कान में गूंजे तो तुरंत आपको हिसाब लगा लेना। मैंने कहा कि बताओ ओ कहां आता है, तो आपको हिसाब लगाना है। ओ तो बीचों बीच है, तो 5 या 15। जे आपने देखा, जे तो इजोटी में दूसरे नंबर पर है, 5 दूनी 10। टी चौथे नंबर पर है, 5 चौक 20। वाई लास्ट में है तो 5 पंजे 25। इसको याद कैसे करना है? इसको याद करने का तरीका ये रखो, इजोटी 5 लेटर से मिलकर बना है, 5 लेटर से। और ये सारे 5 के मल्टीपल है। मैंने कहा ये बताओ तो पहला लेटर है तो 1 जा 5, 1 जा 5। मैंने कहा जे बताओ दूसरा लेटर है 5 दूनी 10। टी बताओ चौथा लेटर है 5 चौक 20। वाई बताओ पांचवा लेटर है 5 पंजे 25। इस तरीके से याद करना है। यानी कि पहाड़े के हिसाब से याद रखना है, टेबल के हिसाब से। रटना नहीं कि सर ये 5 जे 10 भूल जाओगे और उसमें 2-3 सेकंड सोचने में लगेगा। अगर आपको 12 क्वेश्चन 7 मिनट में करने हैं, सिंगल सेकंड का भी हिसाब मैं आपसे मांगूंगा, 1 सेकंड का भी हिसाब मैं आपसे मांगूंगा। और अगर आप उस 1 सेकंड का हिसाब ना दे पाए तो फिर भाई मैं गारंटी नहीं लूंगा कि आप 12 मिनट में 12 क्वेश्चन 7 मिनट में कर लेंगे। सिंगल सेकंड का भी मुझे हिसाब चाहिएगा, तभी मेरी क्लास में रहना, अदरवाइज आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इजोटी को कैसे याद रखना है, तरीका बता दिया। टी चौथे पर 5 चौक 20। ओ तीसरे पर 5 3 15। ऐसे याद रखना है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और 5 की गुणा करो। अब इनके जो अगल बगल वाले हैं उसका आप हिसाब लगा लेना। उसके लिए आपको 2 सेकंड सोचना पड़ेगा। बस 2 सेकंड का पोज लोगे, तुरंत दिमाग में चीज आ जाएगी। ये 2 सेकंड आप खर्च कर सकते हो, इनका हिसाब मैं नहीं लूंगा। ठीक है। तो ई से पहले डी और ये एफ। अगला पिछला तो 4 और 6। अगला पिछला तो 9 और 11। अगला पिछला 14 और 16। अगला पिछला 19 और 21। अगला पिछला 25 और 26।
ठीक है। अब बात आती है तो किसी को याद करना नहीं पड़ेगा, सबको पता है सॉरी 24, सबको पता है x 24 होगा, y 25, z 26। तो मुझे लगता है ये वाला तो आपको याद ही नहीं करना, ये तो सबको याद होता है। और मुझे लगता है ये वाला भी आपको याद नहीं करना, ये भी बिल्कुल शुरुआत में है, सबको याद होता है, क्योंकि सबको पता है ये 5वें पर, डी 4थे पर, f 6ठे पर। आपकी मेहनत होनी है यहां, इस पर आपको मेहनत करनी है। ये आज का काम है जहां मेहनत करनी है आपको, इतने पार्ट पे। जैसे किसी ने पूछा आई, आपको पता है आई तो जे के पास है, तो जे 5 दूनी 10, तो आई 1 कम 9, के 5 दूनी 10 और 1 11, सीधा गुना करके 1 प्लस माइनस करना। एन ओ के पास है 5 तिया 15 माइनस 1 14, 5 तिया 15 प्लस 1 16। इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हो, मात्र इन 3 में मेहनत करनी है। जब भी फ्री टाइम में घूमो, आज जब भी खाना खा रहे हो या फ्री टाइम में घूम रहे हो, तो अपने माइंड में इनको रिकॉल करते रहो, बस रिकॉल करते रहो। आज पूरा दिन आपको यह काम करना है। जब भी फ्री बैठो तो अपने दिमाग से पूछो ओ कौन से नंबर पे, आप खुद से प्रश्न करो। ओ खुद ही आंसर दो 15, पी खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर दो 16, एस खुद ही आंसर दो 19। तो ऐसे रिकॉल करना, ठीक है। जब भी फ्री बैठो तब अलग से टाइम नहीं देना, अलग से टाइम नहीं देना। चल रहे हो तब सोचो, फ्रेश होने चले गए तब सोचो, टॉयलेट करने चले गए तब सोचो, शाम को लौटने से पहले सोचो। इस तरीके से सोचना है, ठीक है। जिस तरीके आप अपनी जॉब के बारे में सोचते हो, जिस तरीके से आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हो। अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है तो अभी मत सोचो, आपकी उम्र नहीं है। जो गर्लफ्रेंड नामक और बॉयफ्रेंड नामक शब्द है वो अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। ना तो आपकी अभी उम्र है, ना ही सही समय है। ये आपके जीवन में रुकावट है, फिलहाल ये दिमाग में बहुत रहता है, ये रुकावट है। अच्छी जॉब लो, समय पर जॉब लो, समय पर शादी भी हो जाएगी, गर्लफ्रेंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वाइफ मिल जाएगी, बॉयफ्रेंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हस्बैंड मिलेगा। और अगर वाइफ आपको मिल गई तो इसका मतलब है आपको बहन, मां, गर्लफ्रेंड सब कुछ मिल गया, ठीक है। और अगर आपको हस्बैंड मिल गया तो पिता, भाई, बॉयफ्रेंड सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो सही समय पर सही अप्रोच रखनी है, सही समय पर सही चीज आपको अर्न करनी है, कमानी है। बाकी सब चीजें खुद पे खुद सेट हो जाती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये कोई मजाक का मुद्दा नहीं है। चाहता तो मैं इसको हंस के कर सकता था, आपका भी मजा आता सुनने में, लेकिन ये मजाक का मुद्दा नहीं है, बहुत सीरियस मुद्दा है, ठीक है। तो इस चीज से बिल्कुल ध्यान हटा दो, एक चीज पे फोकस रहो, कंप्लीट फोकस रखो। तो ये तो आप याद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे इतना तो आप याद कर लेंगे। इसके अलावा 4 पेयर में अलग से लिखवा देता हूं, और 4 पेयर में मैं लिखवा देता हूं 7 और 17। 6 तो याद हो गया था आपके, 7 और 17। देखो जी और क्यू, क्यू को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं, ऐसे जी और क्यू। जी में भी 7 छिपा है और क्यू में भी 7 छिपा है। कैसे याद करेंगे? देखो भाई, पूरी अल्फाबेट में 7 वाले 2 ही नंबर आते हैं, एक 7 और एक 17। जब आप 1 2 3 से 26 तक पढ़ेंगे, 2 ही नंबर 7 वाले आएंगे, एक 7 और एक 17। तो जो छोटा है वो 7 यानी जी, और जो बड़ा है वो 17। इसी प्रकार आप 8 और 18 को याद करेंगे, 18 एच और 18 आर। अब देखो, अगर इसमें ऊपर नीचे डंडा लगा दो ये बंद हो जाएगा, और बंद होते ही 8 की तरह दिखेगा 8। इसमें भी नीचे अगर डंडा लगा दो ये बंद हो जाएगा, ये 18 की 8 की तरह दिखेगा 18। पूरी अल्फाबेट में 2 ही नंबर होते हैं 8 वाले, एक एच और एक आर। एच हो गया 8 और आर हो गया 18, ठीक है। अब तीसरा पेयर देखो, मैंने 7 वाला क्यों लिया? क्योंकि 6 तक चीजें हो गई। 7 लिया, 8 लिया, 9 वाला हो गया, 10 वाला हो गया, 11 वाला हो गया। अब मैं लूंगा 12 और 22, 12 और 22, एल और वी। एल 2 डंडों से मिलकर बना है, 2 डंडों से मिलकर बना है, और वी भी 2 डंडों से मिलकर बना है। 2 डंडों का मतलब 2 मानो, 2 डंडों का मतलब 2 मानो। अब 2 वाले 3 नंबर होते हैं अल्फाबेट में, 2 12 22, 2 12 22। 2 तो सबको पता है बी है, तो बचे 12 और 22। छोटे वाला 12, बड़े वाला 22। इसके बाद 13 और 23 में दिक्कत आएगी, तो 13 एम और 23 डब्ल्यू। एम और डब्ल्यू को लेटा दो, जैसे एम और डब्ल्यू को लेटाओगे, लेटते ये 3 बन जाएगा, लेटते ही 3 बन जाएगा। और 3 वाले 3 नंबर आते हैं पूरी अल्फाबेट में, 3 13 23। 3 वाला सी होता है, आप सबको पता है। तो बचा कौन? 13 और 23। तो छोटे वाला 13 और बड़े वाला 23, पूरा हो गया। अब आप कहोगे नहीं सर पूरा नहीं हुआ, ए रह गया। ए को क्या लिखवाऊं सबको पता है, बी को क्या लिखवाऊं सबको पता है, सी को क्या लिखवाऊं सबको पता है, एबीसी तो छूटा, बाकी सब हो गया, ठीक है। बाकी सब आपका हो चुका है, ठीक। तो टोटल कितने हो गए यहां पे? 3 3 6 9 12 15 तो ये हो गए, और 15 और 8 ये हो गए 23। एबीसी छूटा था, वो आप सबको पता ही है, ये हुआ। तो ये आपको याद करना है। अगर आप इसको याद करे बिना कल आते हो तो मैं समझूंगा कि आप सीरियस नहीं हो, आप पढ़ना नहीं चाहते हो। याद करने का तरीका बता दिया। रीजनिंग को कभी भी अलग से टाइम नहीं देंगे, रीजनिंग को कभी भी ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में लेना है, और बिल्कुल हल्के में लेके ही रीजनिंग आ जाएगी। कभी रीजनिंग को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाकी सब्जेक्ट को ज्यादा समय दो, रीजनिंग को ज्यादा समय बिल्कुल भी मत दो। कम समय दो, कम समय में चीजें हो जाएगी, वो मेरी गारंटी है। मैंने की है, आपकी भी करा के छोड़ूंगा, ये गारंटी है। जो भी एग्जाम मैंने देता हूं, हालांकि 2018 के बाद मैंने एग्जाम देने बंद कर दिए थे, पूरा फोकस मेरा कोचिंग पे था। लेकिन इस साल मैंने कुछ एग्जाम दिए एसएससी के, वो मैंने इसलिए दिए क्योंकि मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ क्या था, मैं खुद के सिलेबस को अपडेट करना चाहता था। 2018 से पहले एग्जाम दिए थे, उसके बाद नहीं दिए, और तब से अब तक बहुत सारी चीजें अलग आ चुकी है। तो मैं खुद को अपडेट करना चाहता था, और अपडेट करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे क्या लगा कि भाई मैं एग्जाम की तैयारी करूं, एग्जाम दूं। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स था रीजनिंग में। बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जरूरत भी नहीं। और उसके बाद मैंने दिया सीजीएल का प्री, अभी मेरा क्वालिफाई हो चुका है, उसमें भी मेरा जो मार्क्स था रीजनिंग में 50
में से 47.5 था, तो 47 पॉइंट आउट ऑफ 50 एक क्वेश्चन मेरा उसमें गलत हो गया था। ये मैं नहीं कहूंगा कि वो क्वेश्चन इजी था, गलती से मेरा गलत हो गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था उस टाइप पे क्वेश्चन पहले नहीं आया था। तो बहुत कम समय एग्जाम में होता है सोचने के लिए। मैंने 30 सेकंड अपनी लगाई, मैंने सोच के मुझे जो आंसर लगा मैंने वो मार्क कर दिया, लेकिन वो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपकी भी मैं जिम्मेदारी है मेरी, आपको भी मैं उसी लेवल तक पहुंचाऊंगा जिस लेवल तक मैं खुद कर रहा हूं चीजें, ठीक। ये चीजें आपको याद करनी है बस। बहुत ज्यादा काम तो मैंने आज के लिए आपको नहीं दिया। अगर किसी को लग रहा है सर ये तो आपने बहुत ज्यादा काम दे दिया, मुझे एक बार अभी मैसेज कर दो। और अगर आपको लगता है नहीं सर ये पूरा पक्का याद करके हम कल की क्लास लेंगे, तो तब भी मुझे मैसेज कर दो कि सर थम्स अप भेज दो। अगर आप ये पूरा याद, तो इतना याद कर लेंगे, आप वादा करेंगे मुझसे कि सर याद है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही चाहूंगा। तबियत थोड़ी मेरी भी अच्छी नहीं है, खराब है, लेकिन मैं तबियत अपनी सही कर लूंगा कल तक, और कल बहुत ही बेहतरीन एक क्लास लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्लास के अंदर करेंगे। तो इतना आप कर लेंगे, पूरा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मैं चीजें लेकर चलूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अभी संजीव सर की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 बजे से, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।